हमारे नौजवान जो आजकल खुराफात में मुब्तला है, मस्जिद से रिश्ता मजबूत कीजिए। मस्जिद बड़ी मुबारक जगह है, मस्जिद के एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए। मस्जिद को नमाजों से आबाद कीजिए, मस्जिद को कुरान करीम की तिलावत से आबाद कीजिए, मस्जिद को जिक्र से आबाद कीजिए, तो आप अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बनते चले जाएंगे। अगर आप रातों को सोते हैं, गाना सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, 2-2, 3-3 बजे रात तक हमारा समाज का बच्चा मोबाइल के अंदर डूबा हुआ होता है, कीमती वक्त ज़ाय करता है, फजर की नमाज छोड़ देता है, कुरान करीम की तिलावत हमारे बच्चे नहीं जानते। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप बेहतरीन कपड़ा सिलाना चाहते हैं मुनासिब कीमत पर, कलीदार और बंगला कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट और सदरी वगैरह, तो आप जरूर आइए सुहंदर हाट मिफ्ताही टेलर्स के पास। मैं मोहम्मद लुकमान मिफ्ताही, सुहंदर हाट पलासी, जिला अररिया, बिहार। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7761938070। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, उसी के ऊपर उनका मामला मुकम्मल भी हुआ करता है। और बिहम्दिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अब बगैर किसी ताख़ीर के आपके इस दयार के, आपके इस इलाके के होनहार फाजिल जलील हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासिमी चतुर्वेदी को आवाज़ दे रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आपके नाम से बहतेरे लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहतेरे लोगों को ख्वाहिशें होती है। आज तो वक्त है मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया का। आपका प्रोग्राम चाहे गोरखपुर में हो, आपका प्रोग्राम चाहे गुजरात और खड़गपुर में हो, लेकिन पूरा इलाका हजरत वाला आपको सुनता है। लोग अकीदत के साथ आपको देखते भी हैं और आपके लिए दुआ भी करते हैं। अब आप आ जाएं, और इंतजार की सारी घड़ियां खत्म हो चुकी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये खूबी है हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासिमी चतुर्वेदी की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال: إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه البخاري، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings peace be upon us and righteous salutes of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निका। पकड़ना है। यहाँ रख देता हूँ।
त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा इतारा शरामा। हज़रात मोहतरम, स्टेज पर गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मुहतरम उलमाए किराम और इस इस्लाह मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों, नौजवान साथियों, ये महफिल मस्जिद की निस्बत पर मुनाकिद की जा रही है। बहुत उम्दा और बहुत अच्छी निस्बत है। मेरे लिए सआदत की बात है कि इस निस्बत पर जो प्रोग्राम हुआ उस पर नाचीज़ को शिरकत का मौका मिला। मैं दिल की गहराई से अराकीन जलसा का शुक्रगुजार। उमूमन मेरी बात लंबी होती है, 12-1 बजे के बाद अक्सर जलसों में नंबर आता है, 1.5 घंटे 2-पौने-2 घंटा ऐसा माहौल बनता है। लेकिन यह है कि आज मैं बहुत मुख्तसर वक्त में, चूँकि मैं डर से भी आया हूँ, हज़रत मौलाना निज़ाम साहब, हाफिज़ इकराम साहब, इन्होंने कहा कि आना है तो आना है, तो इसीलिए आज का प्रोग्राम एक बहुत बड़ा इदारा सहारनपुर में है, पांडोली में, वहाँ की दस्तार बंदी, आज मुझे वहाँ शरीक होना था, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से उसको हमने कैंसिल किया और हमने कहा कि इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब मैं ज़रूर इस प्रोग्राम में शरीक होऊंगा। अल्लाह हम सब की शिरकत को, इस महफिल को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बनाए। 2 बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक का ताल्लुक़ मस्जिद से है और दूसरी का ताल्लुक़ इल्म से है, तालीम से है। मस्जिद यकीनन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो ज़मीन है, पृथ्वी जिसको बोलते हैं, इस रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जगह अल्लाह की नज़र में अगर कोई है तो वो मस्जिद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह की नज़र में सबसे पसंदीदा कोई जगह है, कोई शहर है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो वो मसाजिद है, मस्जिद है, जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, जहाँ पर नमाज के लिए सजदे किए जाते हो, जहाँ पर सर को झुकाया जाता हो, मस्जिद सजदे की जगह को बोलते। 5 वक्त मुसलमान नमाज पढ़ता है तो यकीनन कई मर्तबा अपनी मुक़द्दस पेशानी को रब्बे ज़ुल जलाल के लिए झुकाता है और अपना सब कुछ भूल कर, बड़ा से बड़ा उद्योगपति होगा, बड़ा से बड़ा ओहदेदार होगा, बड़ा से बड़ा पावरफुल इंसान होगा, तब भी जब वो नमाज में सजदे में जाएगा तो अपना सब कुछ रब के सामने झुकाता है और अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद आता है, सजदा। तो मस्जिद अल्लाह को पसंद है, वो जगह अल्लाह को पसंद है जहाँ पर सजदे किए जाते। दुनिया में जितनी भी मस्जिद है, वो तमाम मस्जिदें वो अल्लाह का घर है और अल्लाह तबारक व ताला उस घर से मोहब्बत करता है और अल्लाह को वो जगह पसंद है। और सबसे नापसंद जगह, बेकार जगह अगर कोई है तो वो मार्केट है, बाजार है, जो कि हाट है, भेबरा चौक है। वो ऐसी गंदी जगह नहीं है, लेकिन ये है कि नापसंद चूँकि इसलिए फरमाया, वरना ज़रूरत की चीज़ें वही मिलती। आप कहेंगे कि मौलाना वो जगह अगर गलत है तो हम लोग क्यों जाते हैं, आप क्यों जाते हैं? चूँकि वहाँ पर कुछ गलत काम होता है। गलत काम क्या होता है?
सबसे पहले तो एक दूसरे के खिलाफ चाय की दुकान में बैठ के बुराई करते हैं। चाय पी रहे हैं, उसकी बुराई, चुगलखोरी, गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए अल्लाह को वो जगह ना पसंद है वहाँ पर बैठकर बुराई होती, बेईमानी भी होती, चोरी भी होती और भी बहुत सारी बुराइयां हैं, चूँकि वहाँ पर लोगों का एक जमघटा होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होते, इस वजह से वहाँ पर बुराइयां ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमें वो जगह नापसंद है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो अल्लाह की नज़र में ममनू है, हराम है। हमारा समाज का बच्चा, नौजवान बच्चा नशीली पदार्थ इन्हीं जगहों से खरीदता है। किसी पान की दुकान के बैकडोर से कोई टैबलेट खरीदता है तो कोई कोरेक्स के बोतल खरीदता है, तो वो भी चीज़ें वहीं से प्राप्त होती। मस्जिद में नहीं मिलती शराब की बोतल या नशीली कोई पदार्थ। वहाँ पर अल्लाह के लिए जिक्र और अल्लाह के लिए सजदे किए जाते, अल्लाह का नाम लिया जाता। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मार्केट बाजार अल्लाह को नापसंद है। शैतान वहाँ पर ज़्यादा हमला करता है और शैतानी और गलत काम ज़्यादा होता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। पूरी रात नौजवान बच्चे साउंड लगाकर, डीजे लगाकर क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कोई सवाब नहीं है, गुनाह है। पूरी रात जागते हैं, अजान के वक्त में अजान होती है तब भी आपका साउंड और आपका बॉक्स चलता है, नाजायज और हराम है। अजान की आवाज सुनते हैं, जानबूझकर नमाज कोई छोड़ता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जो शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, जो मुसलमान नौजवान हो के जवान हो के उम्र दराज हो, मर्द हो औरत हो, कोई भी हो, जानबूझकर अगर नमाज को तर्क करता है वो काफिर हो जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल, बहुत बड़े इमाम इसहाक बिन राहुवे रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों बड़े इमाम इस हदीस का यही तर्जमा करते। अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है, जानबूझकर अजान हो गई है, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज सुस्ती की वजह से छोड़ देते, कोताही की वजह से छोड़ देते, तो ये इमाम साहब फरमाते हैं, दोनों मुहद्दिसीन फरमाते हैं, फ़क़द कफ़र, वो इंसान काफिर हो गया। लेकिन हमारे और दीगर उलमाए कराम है, हज़रात फ़ुक़हाए कराम है, मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन है, वो फरमाते हैं कि काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए हमारे नौजवान जो आजकल खुराफात में मुब्तला है, मस्जिद से रिश्ता मजबूत कीजिए। मस्जिद बड़ी मुबारक जगह है, मस्जिद की एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए, मस्जिद को नमाजों से आबाद कीजिए, मस्जिद को कुरान करीम की तिलावत से आबाद कीजिए, मस्जिद को जिक्र से आबाद कीजिए, तो आप अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बनते चले जाएंगे। अगर आप रातों को सोते हैं, गाना सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, 2-2, 3-3 बजे रात तक हमारा समाज का बच्चा मोबाइल के अंदर डूबा हुआ होता है, कीमती वक्त ज़ाय करता है, फजर की नमाज छोड़ देता है, कुरान करीम की तिलावत हमारे बच्चे नहीं जानते, हमारा बच्चा नमाज के फ़राइज़ को नहीं जानता है, हमारा समाज का बच्चा अपने अरकान इस्लाम को नहीं जानता है, बुनियाद इस्लाम क्या है वो नहीं जानता, लेकिन ये पता है कि कोरेक्स की शीशी कहाँ मिलती और टैबलेट कहाँ मिलता है, सुलेसन सूंघने की जगह कौन सी, ये हमारा बच्चा जानता है। याद रखो नौजवानों, अगर आपने अपनी जवानी को बर्बाद किया इन नशीली पदार्थ में, तो रब का फरमान है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े लफ्जों में फरमाया,
कल क़यामत में तुम्हें रब के सामने खड़े होकर अपनी जवानी का हिसाब देना होगा। रब पूछेगा वान उम्रिही वान शबाबिही फीमा अबला, बताओ अपनी जवानी कहाँ बिता करके आए, तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह ने जो जिंदगी दी, अल्लाह ने जो कीमती वक्त आपको बड़ी कीमती दौलत से नवाजा, एक तो ईमान, ऊपर से जवानी, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस जमीन पर मुसलमान कहलाने का अधिकार है, वरना अपने आप को मुसलमान मत कहिए, कुछ भी कह लीजिए, मजूसी बोल दीजिए, दहरिया बोल दीजिए, शरीयत से रूगर्दानी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा मुसलमान पसंद नहीं है। तो इन मस्जिद को आबाद कीजिए।